हम खड़े हैं केबल कंपनी के मुख्य गेट पर, जिसे वेदांता ने टेक ओवर कर लिया है। और अब इसके आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर साफ़ सफाई और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। सवाल है कि दो तरह की खबरें हैं। एक तरफ वेदांता केबल कंपनी को चालू करेगा, इसको लेकर बहुत सारी ऐसी खबरें आपने सुनी होगी और इसको लेकर कुछ लोग खुश हैं। दूसरी तरफ आपने ये देखा कि कई लोग इस बात का वेदांता का टेक ओवर को लेकर विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस लड़ाई को मज़दूरों ने पिछले 25 सालों तक लड़ा और जिन मुआवजा की मांग की, वो तो कहीं है नहीं इस टेक ओवर में। सिर्फ हज़ारों करोड़ की संपत्ति को एनसीएलटी ने 545 करोड़ रुपए के किस तरीके से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मज़दूरों का उसमें से सिर्फ 5% ही उसके जो क्लेम है उसको मिलने वाला है। अब इस बीच में डेवलपमेंट ये है कि 700 लोगों को एक एक रुपया उनके अकाउंट में आया। हालांकि अनौपचारिक तरीके से वेदांता के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, वेदांता ने किसी को पैसा नहीं दिया है, बल्कि हमने जो 545 करोड़ की जो बात हुई है वो हमने कोर्ट का जो आरपी है उनके पास जमा कर दिया है। फैसला उनको लेना है कि उस पैसे को किस तरीके से, और जो भी पैसा आया है उसी के थ्रू आया गया है। अब सवाल है कि जो लोग खुश हो रहे हैं कि केबल चालू होना चाहिए और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका वो विरोध इसलिए हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने घर ज़मीन बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं और वो वेदांता को या केबल कंपनी को चालू नहीं होने देना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जो विरोध और सपोर्ट करने वाले हैं दोनों सच से बहुत दूर है, हकीकत से बहुत दूर है। विरोध करने वाले भी और जो इस सपोर्ट कर रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, उनके लिए भी। इसलिए कि वेदांता ने अभी तक ऑफिशियली एक क्लियर नहीं किया कि क्या वो केबल कंपनी को चलाएगी, क्या यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करेगी, क्या वहाँ पर अपनी जो है कोई मशीनरी यहाँ पर फिट करेगी। इसलिए कि जो काम हो रहे सिर्फ साफ सफाई को लेकर, और इस पर अभी कोई क्लियरिटी या औपचारिक बयान नहीं आया है। और जब चालू होगी तो क्या जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनको नौकरी पर रखा जाएगा। ऐसे कोर्ट के भी कोई इसमें किसी भी तरह का कोई बाध्यता या ऐसी बातचीत में फैसले में नहीं आया है। तो आप खुश किस बात की हो रहे हैं? क्या सच्चाई है, क्या आपको नौकरी पर रखने के लिए या ऐसी कोई गारंटी मिल गई है? और जो मांग कर रहे हैं मजदूर कि भाई हम इतने सालों तक इंतज़ार किए, जो उनका क्लेम था उसका सिर्फ 5% तक मिलना, क्या ये उचित है? सवाल ये भी है कि कई लोग इसके इंतज़ार में इस दुनिया से चले गए। अब उनके पास कई ऐसे परिवार हैं जो केबल के क्वार्टर में रह रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ा जो खतरा है घर छीनने का है। और ये मान के चलिए कि जब कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश हो रही है, वेदांता ने टेक ओवर किया, तो जमशेदपुर के साथ साथ देश भर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सबको टेक ओवर करेगी। और कंपनी ही नहीं, उसके साथ जो इतना बड़ा एरिया है 93 एकड़ में फैला हुआ है, क्वार्टर्स, बाकी सारी चीज़ें, उनको भी टेक ओवर करेगी। तो वैसे लोगों के घरों पर भी खतरा, क्वार्टरों पर भी खतरा होगा जो इतने सालों से रह रहे हैं, उन्हें खाली करना ही पड़ेगा। इसलिए कि जैसे ही कोर्ट ने जो राशि तय किया है उनका भुगतान होने के बावजूद आपके पास कोई भी ऐसा लीगल जो है तरीका नहीं बचेगा, लीगल ऐसा अधिकार नहीं बचेगा जिसकी उन घरों पर आप रहेंगे। तो सबसे बड़ा खतरा वो है। भले ही अभी इस शोर में ये चीज़ें थम गई, इस शहर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्राइम और इस बीच में, लेकिन सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ की है। इसलिए कि बड़ी आबादी जो 20-25 हज़ार की आबादी है उन पर एक खतरा है कि कंपनी जब टेक ओवर हो रही है तो उनको भी घरों को खाली करना होगा। आप 3 महीने में करें, 6 महीने में करें, साल भर के अंदर करें, वो तो बात की बात है कि जिला प्रशासन, सरकार और केबल के बीच में क्या ऐसी रणनीति बनती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो वेदांता यहाँ पर आई है, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ, खासकर कर्मचारियों के साथ बातचीत ऐसी कुछ नहीं हुई जिस पर आप खुश हो रहे हैं। मतलब आप हकीकत से कोसों दूर हैं, आप झूठ-मूठ का ताली बजा रहे हैं। और जिनके भरोसे आप विरोध या सपोर्ट कर रहे हैं उन नेताओं को सबसे पहले वही बिकेंगे। आपके जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे, फिर जो है लोकल लोग बिकेंगे, ठेकेदार बिकेंगे, फिर वैसे तमाम वैसे लोग को धीरे धीरे कंपनी खरीदती रहेगी और वो उनका सपोर्ट जो है वो कंपनी के साथ आपको दिखेगा। तो आने वाला समय आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इन पर निर्भर है उनके लिए बड़ा एक तरीके से मुश्किल का वक्त है। इसलिए आपकी एकजुटता ही आपको काम आएगी।
कंपनी चालू करने की बात हो या उस मुआवजे की बात हो, आप जैसे ही आप दो खंभों में, दो हिस्सों में जो बट रहे हैं, आपका नुकसान सिर्फ होगा तो सिर्फ यहाँ के लोगों का होगा और मज़दूरों का होगा। इसलिए जब तक आप बात अपने सही तरीके से नहीं रखेंगे, वो क्वार्टर बचाने की बात हो या नौकरी की बात हो या मुआवजे की, आप जिनके भरोसे बैठे हैं वो सब एक एक करके बिक जाएंगे। और जब कंपनी यहाँ आई है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं सरकार की सबकी सहमति है, जो आपको और हमको नहीं दिख रहा है। दिखाया कुछ और हो है लेकिन होने वाला कुछ और है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण। और क्या लगता है कि आपको भी यहाँ पर वेदांता कंपनी चलाने के लिए आई है या इसके पीछे कुछ और कहानी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।